नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में रावण का संहार करने के लिए धरती पर अवतार लिया। उन्होंने माता कैकेयी की 14 वर्ष वनवास की इच्छा को सहर्ष स्वीकार करते हुए पिता के दिए वचन को निभाया। उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन किया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कभी भी कहीं भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वो क्यों शब्द कभी मुख पर नहीं लाए। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि वनवास के दौरान 14 सालों तक भगवान राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी ने नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण जी से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जो स्वयं श्री राम भी अनजान थे, और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि लक्ष्मण भगवान राम से भी बड़े योद्धा थे, आपको ये सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्याग के सामने लक्ष्मण जी ने राम जी को भी पीछे छोड़ दिया था। 14 सालों तक लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को ये कहकर मनाया था कि अगर एक पल भी उन्हें नींद आई तो उनके बड़े भाई की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, और वो ऐसा कदापि नहीं चाहते। तभी निद्रा देवी ने ये कहा था कि तुम्हारी जगह तुम्हारी पत्नी वहां अयोध्या में सोती रहेगी। इसके अलावा लक्ष्मण भूख का भी त्याग कर देते हैं। दोस्तों, 14 वर्ष के वनवास के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ तक कि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने को देते, लेकिन वो नहीं खाते। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या पहुंचे। भरी सभा में जब लंका विजय की कहानियां सुनाई जा रही थी, तब सभी लोग प्रभु राम के गुणगान का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आज मैं एक ऐसा रहस्य आपको बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हो सकता है कि प्रभु आपको इस पर यकीन ना हो। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा 14 सालों से लक्ष्मण ने कुछ भी नहीं खाया, तब प्रभु श्री राम तुरंत बोल पड़े, गुरुवर, मैं खुद लक्ष्मण को खाना देता था और वो खाना वहाँ कभी भी आसपास नहीं पड़ा होता था, तो फिर मैं इसे सत्य कैसे मान लूं? मेरे मन में इसे लेकर शंका है। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, शंका का समाधान अब लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तब लक्ष्मण जी ने बड़े ही आदर पूर्वक, भैया, आप जो खाना देते थे मैं उसे अपनी शक्ति के माध्यम से सीधा अयोध्या भेज देता हूँ। ये बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या वो खाना अभी भी अयोध्या में ही रखा है? तब लक्ष्मण ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ मैं पिछले 14 वर्षों से खाना इकट्ठा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब श्री राम उस जगह पहुँचे जहाँ लक्ष्मण खाना इकट्ठा कर रहे थे, दोस्तों जब श्री राम वहाँ पहुँचकर खाना देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहाँ खाने का ढेर लगा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने गिनती की तो पता चला कि 14 साल के हिसाब से इसमें 4 फल कम हैं। तो इसके बाद प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि 4 फल कहाँ गए? क्या 4 दिनों का खाना तुमने खाया? अब लक्ष्मण जी ने प्रश्न सुनने के बाद कहा कि भैया, जिन 4 दिनों के खाने का प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसकी कहानी वन गमन से शुरू होती है। जब आपने जिस दिन वन के लिए प्रस्थान किया था तो उस दिन आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया। उसके बाद जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तो उस दिन आपने कुछ नहीं खाया। जिस दिन दुष्ट रावण ने सीता का हरण किया उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया, और जब मुझे शक्ति बाण लगा तब भी आपने कुछ नहीं खाया। इसीलिए इस ढेर में 4 फल कम हैं। दोस्तों, लक्ष्मण का ये उत्तर सुनकर श्री राम निरस्त हो गए और उन्हें लगा कि इतने बड़े रहस्य का पता उन्हें 14 साल बाद पता लगा। और फिर श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? तो दोस्तों, लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि भैया, आप मुझे खाना तो देते थे, लेकिन आपका कोई ऐसा आदेश नहीं था कि इसे मुझे खाना है, और मैं आपके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करता, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। और आप तो जानते ही हैं कि मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता था 14 साल तक जिसने कुछ ना खाया हो और जो ना सोया हो और किसी स्त्री का चेहरा उसने ना देखा हो। वहीं सीता माता के भी मैं सिर्फ चरण ही देखता था, और इसी कारण मैं मायावी मेघनाद को मार पाया था। क्षत्रिय धर्म में पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी के अलावा किसी को नहीं देख सकते, और लक्ष्मण स्वयं सबसे सज्जन व्यक्ति भी थे। उन्होंने 14 वर्ष तक किसी नारी का चेहरा नहीं देखा था। दोस्तों, वो वनवास के समय अपने भाई राम और सीता के साथ रहे, तब भी उन्होंने अपनी ही भाभी का चेहरा नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ उनके चरणों को देखा था।
जब वो उनके पैर छूते थे तब सीता के सामने उनकी गर्दन हमेशा नीचे रहती थी। इस बात की परिपूर्ण पुष्टि तब हुई जब रावण सीता माता को लंका ले जा रहा था। तब जब उन्होंने उनकी खोज की तो सुग्रीव ने उन्हें माता सीता के कई आभूषण दिखाए, जिसमें से लक्ष्मण सिर्फ माता सीता की पायल की ही पहचान कर सके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके चरण देखे थे। पायल को पहचानते हुए लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने पूजा में उनके पैरों पर सिर रखते हुए पायल को देखा था। वो किसी अन्य आभूषण को पहचानने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उसने कभी भी उन्हें करीब से देखने का अनुमान नहीं लगाया था। अब दोस्तों जानते हैं कि लक्ष्मण को गुडाकेश क्यों कहते हैं। गुडाकेश अर्थात नींद को पराजित कर देने वाला। जी हाँ, लक्ष्मण गुडाकेश थे। उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी को प्रसन्न करके ये वरदान लिया था। दरअसल इस वरदान के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। दोस्तों, जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास को गए तब लक्ष्मण ने एक प्रण लिया था कि वो 14 वर्षों तक सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने भैया राम और भाभी सीता की रक्षा करनी थी, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो लगातार 14 वर्षों तक बिना नींद लिए निस्वार्थ और सच्ची निष्ठा से प्रभु राम की सुरक्षा करते रहे। उनका ये तप देखकर निद्रा देवी प्रसन्न हो गई और खुश होकर उन्होंने लक्ष्मण को गुडाकेश बना दिया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नींद को हरा सकता है। दोस्तों, लक्ष्मण गुडाकेश थे, इसीलिए उन्हें रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ने में काफी मदद मिली। खासकर मेघनाद को हराने के लिए लक्ष्मण ही सटीक थे, क्योंकि वो सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जो गुडाकेश है, यानी कि वो सिर्फ लक्ष्मण जी से ही मारा जा सकता था, क्योंकि लक्ष्मण ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब दोस्तों जानते हैं क्या सच में लक्ष्मण बलराम के अवतार थे। दोस्तों, लक्ष्मण ने एक बार ये बात कही थी कि चूंकि वो राम से छोटे हैं, इसीलिए उनके अपने बड़े भाई राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन उन्हें करना ही था। यही वजह है कि लक्ष्मण को भी बड़े भाई बनने की इच्छा बहुत ही जल्द थी, और अगले अवतार में उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। अगले अवतार में वो शेषनाग के अवतार बलराम बने, जबकि भगवान विष्णु छोटे भगवान कृष्ण बने। यदि आपने भगवान विष्णु की सबसे प्रचलित तस्वीर या मूर्ति देखी होगी तो दोस्तों आप देखते हैं कि वो शेषनाग के ऊपर लेटे हैं। शेषनाग साक्षात लक्ष्मण का अवतार है, इसीलिए उनके हर अवतार में वो उनके साथ थे। इसीलिए भगवान विष्णु जब राम के रूप में पैदा हुए तो वहाँ उन्हें लक्ष्मण मिले। उसी प्रकार जब कृष्ण के रूप में आए तो बड़े भाई के रूप में बलराम मिले। दोस्तों, आपको हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि लक्ष्मण भगवान श्री राम से भी बड़े योद्धा थे, और ऐसा हमने नहीं बल्कि स्वयं श्री राम ने कहा था। दरअसल जब विभीषण श्री राम की शरण में पहुंचा तब हनुमान जी ने कहा, हो सकता है कि गुप्तचर बनकर आया हो, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तभी भगवान राम ने कहा था कि आपकी बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास शरणार्थी बनकर आया है तो हमें उसका ख्याल करना ही होगा। आप इन गुप्तचरों और असुरों की चिंता ना करें, क्योंकि संसार में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण उन सभी को एक क्षण में मार सकते हैं। तो दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से भी बड़े योद्धा थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।